स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। संभल से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां कुएं और कुएं से मिली मूर्तियों की आज कार्बन डेटिंग हो सकती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्विक विभाग की टीम आज मौके पर पहुंचकर कार्बन डेटिंग कर सकती है। दरअसल कार्बन डेटिंग के लिए डीएम की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे को एक पक्ष लिखा गया था और इस पत्र के माध्यम से ये पक्ष रखा गया था। लिहाजा टीम सुबह 9 बजे के बाद शिव मंदिर पहुंच सकती है। और बता दें कि खग्गूसराय इलाके में कुआं और उसके अंदर से जो मूर्तियां मिली हैं उनकी कार्बन डेटिंग की जाएगी। और कार्बन डेटिंग जो किसी भी पदार्थ के अंदर मौजूद उसकी कार्बन की उम्र के उसकी मॉलिक्यूल्स के अनुसार ये अंदाजा लगाता है कि जिसकी कार्बन डेटिंग, जिसके कार्बन के सैंपल लिए गए हैं, अंदाजन वो कितना पुराना, कितना प्राचीन है। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास विशेष इक्विपमेंट्स होते हैं और एएसआई जिसे ये जिम्मेदारी दी जा रही है, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौके पर पहुंच रही है और 9 बजे का लगभग अनुमानित समय इसका बताया जा रहा है। छियालीस साल बाद संभल में सनातन का सूर्योदय हुआ। (1978) के बाद बजरंग बली को चढ़ाया गया चोला। संभल में आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की गूंज सुनाई दी। भजन कीर्तन शुरू हो गया, मंदिर में आरती शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के खग्गूसराय मोहल्ले में रहने वाले लोग 46 साल बाद ऐसा नजारा देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं 46 साल बाद खोले गए मंदिर की साफ सफाई और उसके बाद पूजा अर्चना की। मंदिर में मौजूद शिवलिंग की आराधना महाकाल के रूप में की जाने लगी। मंदिर को उसके पुराने वैभव में वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। संभल के खग्गूसराय मोहल्ले में महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। संभल तीर्थ स्थल है और तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप है। और उसके बाद अब ये खग्गूसराय का एक महादेव का मंदिर, जिसके आने के बाद अब लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। सोमवार का दिन महाकाल की आरती का था। भव्य तरीके से भगवान शिव के उस शिवलिंग को यहाँ पर सजाया गया था और महाकाल की आरती की गई थी। महाकाल का पूरा रूप इस शिवलिंग को दिया गया था और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुटे थे उन्होंने भजन कीर्तन गाकर सुबह से शाम तक शिवमय माहौल बनाया था। और इस भव्य जो शिवलिंग है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि महाकाल साक्षात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज है मंगलवार का दिन और बजरंग बली का दिन है। बजरंग बली की मूर्ति को आप देखिए, बिल्कुल साक्षात यहाँ पर उसे भी आज सजाया गया है। 46 साल बाद खुले इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग मौजूद है। मंदिर के रंग रोगन के बाद ही पूजा आरती के लिए पुरोहित की नियुक्ति की गई, जिसके बाद वहां भक्तों की भक्ति का नजारा कुछ अलग ही दिखा। सोमवार को शिवलिंग का साज श्रृंगार उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर किया गया। यही नहीं, महाकाल की तरह महादेव के उद्घोष और डमरू की धुन के साथ महाआरती की गई। ये हमारे 68 तीर्थों में से एक तीर्थ है। यहाँ 68 तीर्थ हैं और ये देव नगरी है संभल हमारी। और यहाँ जो है भगवान श्री कल्की का 10वां अवतार होना है, जो 64 कलाओं से युक्त होंगे। और कहा ये जाता है कि जब वो अवतार लेंगे तो यहाँ पर जो है वातावरण ही कुछ और होगा। यहाँ पर कल 3 बजे बाबा का महाकाल जी का श्रृंगार करा गया और हमने अपने हाथों से ही श्रृंगार करा। और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। और
ये सब कहा जाए तो प्रशासन का ही योगदान बहुत है। संभल के इस मंदिर में सुबह से ही पूजा पाठ शुरू हो गया। शिवलिंग को महाकाल की तरह सजाया गया तो 46 साल बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया। संभल में बजरंग बली और महाकाल का ये स्वरूप वहां के श्रद्धालुओं को भा रहा है। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं। मंदिर के आसपास हिंदुओं का एक भी गण नहीं होने के बावजूद पूजा अर्चना में शहर के दूसरे इलाकों से भक्तों की भीड़ दिख रही है। अब संभल क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जागृत हुई है। अब संभल के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आएंगे। हमने अपने हाथों से ये श्रृंगार करा और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। और ये सब कहा जाए तो प्रशासन का ही योगदान बहुत है। बताया जाता है कि ये मंदिर 400 साल पुराना है। 1978 के दंगों के बाद से ये मंदिर बंद है। मंदिर को जब खोला गया तो इसमें शिवलिंग, हनुमान जी और नंदी की मूर्ति मिली। जानकारी के मुताबिक अगर बिजली की चेकिंग नहीं होती तो मंदिर नहीं मिलता। संभल में 46 साल बाद मंदिर खोले जाने के फैसले पर जहां श्रद्धालुओं में खुशी है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं। नौनिहाल बच्चे मर गए, लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, उस पर कभी उन्हें चिंता नहीं हुई। वही मंदिर, वही मस्जिद, वही बातें, सिर्फ नफरत। अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ और भी कर दो, बच्चों की चिंता कौन करेगा अगर मुख्यमंत्री आप हो तो। वह सच उजागर हो रहा है। वो कुओं के जो अंदर खुदाई हो रही है उसमें खंडित मूर्तियों का मिलना, यह समझ में आता है कि संभल में कितना अत्याचार हुआ है, इतिहास में हुआ। उसकी दोषी चाहे कांग्रेस हो, चाहे उसकी दोषी समाजवादी पार्टी जैसी मानसिकता हो, लेकिन बहुत दर्दनाक इतिहास है। कांग्रेस के मुताबिक जब लोगों ने पलायन किया, कोई हिंदू नहीं बचा तो मंदिर बंद हो गया। जबकि सच ये है कि आजादी के बाद संभल में 1-2 नहीं बल्कि 14 बार दंगे हुए। इन दंगों का सबसे ज्यादा दंश हिंदुओं ने झेला है। कहाँ गए मंदिर यार? कहीं नहीं गए मंदिर, वहीं था मंदिर। ये बिला वजह का ड्रामा है। मंदिर वहीं था, वहीं बंद था मंदिर। वहां आबादी का पलायन हो गया था, वो बंद करके चले गए थे। कभी कभी आते थे, खोलते थे, चले जाते थे। तो कहाँ चला गया था मंदिर भाई? को दबाया के नहीं रखा जा सकता बहुत समय तक। समय समय पर परमात्मा की विशेष अनुकंपा से माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे लोग इस धरा पर आते हैं और सनातन का जीर्णोद्धार करते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सनातन का उद्धार किया। संभल में आज जहां मंदिर है वहां कभी हिंदुओं की संख्या ठीक ठाक थी और उस समय इस प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना का जो माहौल रहा होगा, आज वैसा ही नजारा फिर से दिखने लगा है।